स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के फॉर्मूले पढ़े थे और कि क्या फॉर्मूला होता है, कब कौन सा लगता है, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग लगवा दिए थे। जो दूसरा क्वेश्चन लगा था उसका थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, गलत आंसर आ गया था, तो उसका आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये था आप लोग का दूसरा कि 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ठीक है, इसका आपको वही 11 टर्म तक की आपको सम निकालना था। तो ए आपको पता है 1/15, एन आपको पता है 11 है, डी आपने निकाल लिया है 1/60 आया है। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोगों ने Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l क्यों नहीं लगाया। वजह यहाँ पे ये है, ये वजह नहीं कि यहाँ पे n दिया हुआ है, ये वजह है कि यहाँ पे l नहीं दिया हुआ है। मान लो दोनों चीज दी हो, n भी दिया हो l भी दिया हो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि आप a + l वाला फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे l दिया नहीं हुआ है तो हम लोग सिंपल n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। Sn = n क्या है 11, a क्या है 1/15 तो 2a 2/15, n है 11 तो 11 - 1 d 1/60। देखिए 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस ये हो जाएगा 11 - 1 10 यानी 10/60। ठीक है, अब नीचे देखिए 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/15 प्लस 10/60 जो होता है वो होता है 18/60। ठीक है, अब देखिए 2 और 18 को काटेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 9 को 3 से काटो 3 और यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ गया ऐसा आपका 11 × 3 33 यानी 33/20 या फिर 113/20 मिक्स फ्रैक्शन में। चाहे तो ये फ्रैक्शन आप लिख दिए प्रॉपर में, चाहे ये मिक्स में लिख दिए, यानी आपका 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स तक की सम कितना आ गया 33/20। ठीक है, नोट देखिए इसको। आप लोग आज चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हाँ इसके बाद आप लोग को जो नया यूनिट शुरू की जाएगी जीपीएफ हम लोग को बाद में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तो आप लोग के बोर्ड्स आने वाले हैं और एसएससी बोर्ड ने 10th और 12th के बोर्ड की भी डेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। ठीक है, और शेड्यूल के बारे में आप लोग को अगले लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका यूनिट शुरू होगा वो होगा अलजेब्रा। ठीक है, हो गया। ठीक है, आपका दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 27, 24, 21 शुड बी टेकन दैट द सम इज 0। मतलब आपके सामने एपी दिया हुआ है 27, 24, 21। ठीक है, आपको ये निकालना है कि इस एपी के कितने टर्म्स का सम 0 होता है। मतलब 10 टर्म्स का सम, 12 का सम, 13 का, 14 का, 15 का, 20 का, कितने टर्म्स का सम 0 आएगा। ठीक है, सिंपल, मतलब आपको कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अब आपको क्या क्या दिया हुआ वो देखिए। इस एपी में आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। अब आपको बात है कि आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो आपको लिखा हुआ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आपको टर्म्स मतलब n निकालना है, लेकिन n तो आप Sn/n/2 ब्रैकेट में a + l से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे l वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Sn/n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d, जो कि हमने यहाँ पे किया है। a हमको 27 दिया हुआ है, Sn हमको 0 दिया हुआ है, d हमारा -3 आ गया। तो फॉर्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल किया Sn/n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d। ठीक है, a है 27 तो 2a 54 आ गया, सिंपल। तो क्या लिख दिया n/2 ब्रैकेट में 54 + n - 1 * d कितना है -3। ठीक है, अब जब 0 इधर जाएगा, देखिए 0 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 इधर चला जाएगा, तो 2 जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। अब देखिए जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 2 वहां से हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 = n * ब्रैकेट में 54 -3 जब n में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो -3n बन जाएगा जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है। और -3 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा, आपको बताया गया था कि जब माइनस इंटू प्लस होता है वो माइनस होता
होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n इंटू 54 माइनस 3n प्लस 3, 54 प्लस 3 57, 57 माइनस 3n, ठीक है, इंटू n। अब n को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे ब्रैकेट्स ओपन किए जाते हैं, n इंटू 57 प्लस 57 और माइनस 3n के साथ माइनस 3n स्क्वायर। जब माइनस 3n अपना साइड चेंज करेगा तो प्लस 3n स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3n स्क्वायर इक्वल टू 57n, n इक्वल टू 57n अपॉन 3n, यानी n कैंसिल, 3 57 कैंसिल, यानी n इक्वल टू 19। इसका मतलब ये जो एपी हमको दिया हुआ था 27, 24, 21, इस एपी के 19 टर्म्स का सम 0 आएगा, यानी इस एपी को जब 19वें टर्म तक लिखा जाएगा और उन सारे टर्म्स को जोड़ा जाएगा लाइन से तो उनका सम 0 आ जाएगा। क्लियर आपका हुआ? ओके, आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 62, SI इक्वल टू 210। तीन क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं, a फर्स्ट टर्म, a जनरल टर्म और SN सम ऑफ टर्म्स। आपको क्या निकालना है, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स और d यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आप देखिए अब तक आप लोगों ने बेसिकली इस पूरे चैप्टर में एपी से रिलेटेड दो मेजर फॉर्मूलेस पढ़े हैं, एक जो जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और एक जो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। वो दोनों फॉर्मूलेस का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ठीक है। देखिए an हम लोग को दिया हुआ 62 होता है, तो an यानी 62 इक्वल टू a 8 दिया हुआ है, तो 62 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इनटू d, वैसे का वैसा ही लिख देंगे क्योंकि हमको ना n पता है ना d पता, दोनों को निकालने हैं, ठीक है। तो ये देखिए 62 जब 8 इधर जाएगा तो 62 माइनस 8 कितना होता है 54। इसका मतलब n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू कितनी आ गई 54। an 62 लिखा था, a 8 था और n माइनस इनटू d 9 पता है ना d पता है, तो वैसे के वैसा नीचे उतार दिया हमने। तो n माइनस 1 इनटू d क्या निकलेगा 54, कैसे, जब 8 उधर जाएगा तो 62 माइनस 8 हो जाएगा, वो 54 होता है। इसका मतलब n माइनस 1 इनटू d 54 आ गया। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे, SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ऐसा पता है 210 इक्वल टू n निकालना है, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इनटू a कितना है 8, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे हो कि वहां पे 54 लिखा हुआ है, क्यों, यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इनटू d, ठीक है। अभी जस्ट हमें n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू निकाली है 54। यहाँ पे हमने क्या निकाला था कि n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू कितनी है 54। इस पूरे वैल्यू के जगह पे n माइनस यहाँ पे हम 54 लिख सकते हैं, वही हमने वहां किया है, ठीक है। तो 54 लिख दिया, यानी 210 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इनटू 8 प्लस 54, ठीक है। 2 इधर जब ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 420 हो जाएगा, यानी 420 इक्वल टू n इनटू 16 प्लस 54। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 अपॉन 70, यानी 6 आ गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ था, आंसर निकाला था हमने कि n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 54, उस वैल्यू में रख के d की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारी 54 अपॉन 5 आएगी, ठीक है। तो आया समझ आप लोग ना? ओके, दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750 एंड फर्स्ट टर्म 15, यानी किसी एक एपी है जिसके पहले 15 टर्म्स का सम 750 है और उस एपी का पहला टर्म 15 है। आपको निकालना है उसी एपी का 20वां टर्म, यानी अब कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सम दिया हुआ है, ना n दिया हुआ है, d भी कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ SN दिया हुआ है और a दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है SN दिया हुआ है तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। SN इक्वल टू 750 है। अब देखिए आप देख रहे होंगे n की जगह पे हमने 15 लिख दिया है, ऐसा क्यों किया है, n तो एपी में कहीं दिया नहीं हुआ है, नहीं बिल्कुल दिया हुआ है। कैसे, ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, जब बात फर्स्ट 15 टर्म्स की होगी इसका मतलब ये टर्म्स शुरुआत से लिए गए, यानी पहले टर्म से लिए गए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो अब ऐड करना कहां से शुरू करिएगा, 1 से लेकर के। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, 20 लिखिएगा ना। वही काम यहां किया गया, फर्स्ट 15 टर्म्स, अगर सिर्फ कह दिया तो सम ऑफ 15 टर्म्स। तो
आपको शायद ना लिख पाते, लेकिन आप क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स दे दिया है तो साफ साफ n की वैल्यू 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू 15 लिख दी, यानी 750 इसका 2 अब 15/2 ब्रैकेट में 2 into a 15 पहले से दिया हुआ है तो 2 into 15 प्लस n 15 पता है 15 माइनस 1 into d निकालना है, ठीक है। अब देखिए 2 ऊपर गया 15 नीचे आया, 2 will go that side and 15 will go this side, ठीक है। क्लियर हो गया ना, 2 ऊपर जाएगा 15 नीचे जाएगा। अब देखिए तो 750 into 2 अपॉन 15 इक्वल टू 2 into 15 30, 15 माइनस 1 14 यानी 14d हो गया, ठीक है। अब 15 750 काटो तो ये हो जाएगा 15 5 75 0 यानी 50 50 into 2 100, ठीक है। 30 इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 30 हो जाएगा 4 इक्वल टू 14d यानी 14d इक्वल टू 70 यानी d इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया आपका, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अब आपको लेकिन निकालना क्या है 20th तरफ। आपको पता है कि a20 कितना होगा a प्लस 19d। अब उसके लिए जरूरी जब a प्लस d का पूरा फॉर्मूला लगाइए फिर उसको सॉल्व करना, सिंपल सीधा हिसाब है a20 a प्लस 19d होगा। तो a20 a प्लस 19d यानी a है 15 9 और d है 5 यानी 15 प्लस 19 into 5 19 into 5 95 होता है तो 15 प्लस 95 यानी 110। इसका मतलब a20 कितना आ गया 110। ओके क्लियर हो आपका? ओके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व फॉर x, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या है सीरीज दी हुई है a1 + 4 + 7 + 10 प्लस so on up to x इक्वल टू 287, यानी जाहिर सी बात है पता चल रहा है आपको कि इस सीरीज में n जो है वो आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें पहले दी हुई है, आपको a दिया हुआ है 1 है, d दिया हुआ है 3 है, लास्ट टर्म यानी n क्या दिया हुआ है x है जो कि निकालना है हमको, और sn क्या दिया हुआ है 287, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे sn वाला, sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 into d, ठीक है। तो sn इक्वल टू 287 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 into 1 प्लस n माइनस 1 into 3, 2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो वो 574 हो जाएगा, तो 574 इक्वल टू n ब्रैकेट में n ब्रैकेट में 2 प्लस देखो n जब 3 जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये 3n माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 कितना होता है -1, ठीक है। और जब n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा 3n, n के साथ मल्टीप्लाई करके 3n स्क्वायर बनाएगा और n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके -n बनाएगा, यानी 3n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 574, ठीक है। अब हम 574 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वालिटी इक्वेशन बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब यहां पे दिक्कत आप लोगों को आ सकती है कि कैसे हम लोग एक क्वालिटी इक्वेशन का फार्मूला होता है, तरीका होता है जिसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही काम हमने यहां पे किया है, ठीक है। यानी इस नंबर को दो ऐसे टर्म्स में तोड़ना है कि उन दोनों का ऐड करने पे -n आए और मल्टीप्लाई करने पे -574 into 3 है, ठीक है। तो वही किया हमने, तो वो टूटेंगे इसमें -42x -42n और +41n, कि दोनों का जोड़ आ रहा है -n और मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा, ठीक है। तो वही लिख दिया हमने, यानी 3n स्क्वायर -42n + 41n -574 0। तो पहले दो में से हमने 3n कॉमन लिया तो क्या बचेगा n-14, फिर तीसरे चौथे में से 41 कॉमन लिया तो क्या बचेगा n-14, यानी इतना लिखा आप लोगों ने, इसको तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बताते हैं, ये तो चीज होगी। तो इसके बाद जब अब दोनों ब्रैकेट्स में n-14 कॉमन है तो यानी हो जाएगा n-14 3n + 41 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 40 एंड n इक्वल टू -41/3, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा आपका 3n इक्वल टू -41 और n इक्वल टू -41/3। आपको ये पता है कि n की वैल्यू ना ही कभी फ्रैक्शन में आ सकती है ना ही कभी नेगेटिव आ सकती है, और ये दोनों प्रॉब्लम्स इसके साथ है। इसका मतलब हम n की ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं,
हम इनकी कौन सी वैल्यू लेंगे, n इक्वल टू 14। इसका मतलब इस एपी में कितने टर्म्स हैं, 14 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम L का फॉर्मूला लगा देंगे। L इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की जगह पे x दिया हुआ है, x इक्वल टू a कितना है 1, n कितना है 14, d कितना है 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 प्लस 14 इंटू 14 माइनस 1 13, 13 इंटू 3 39, 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, वो क्या लोग का। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि चौथा टर्म यानी a4 22, तो हम लोग a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, तो a प्लस 3d कितना है 22। 15वां टर्म दिया हुआ 66, यानी a प्लस 40 और 15वें टर्म को हम a प्लस 14d लिखते हैं, यानी हमको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए। a प्लस 3d इक्वल टू 22 और a प्लस 14d इक्वल टू 66। आपको इस क्वेश्चन में निकालना है सबसे पहले तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसके बाद पहले 8 टर्म्स का सम निकालना होगा। ठीक है, तो पहला काम को यही करना है कि वो फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, तो पहले तो डी निकलेगा, तो डी कैसे निकलेगा, ये देखिए हम इक्वेशन इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। हम लोग काम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय -1 एंड ऐड टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को, ये हो जाएगा -a माइनस 3d इक्वल टू -22 और ये हो जाएगा a प्लस 14d इक्वल टू 66। सेम रहेगा, ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 11d इक्वल टू 44, d इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4 आ जाएगा सिंपल 44 अपॉन 11। ठीक है, आप देखिए अब किसी भी इक्वेशन पर रख दीजिए, तो a प्लस 3 इंटू 4 12 इक्वल टू 22, a इक्वल टू 10। ठीक है, a इक्वल टू 10 आपका आ गया। अब देखिए अभी क्या इसमें निकालना है, a निकाला है d निकाला है, अब इसमें आपको फर्स्ट 8 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले तो आप ये चीजें नोट देख लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -3 इक्वल टू -22। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, d आएगा 4 और a की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्लियर, ठीक है, d4 8 है। अब हमको निकालना है पहले 8 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। अब आप Sn निकाल लीजिए, तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn इक्वल टू 8/2 ब्रैकेट में 2a यानी 20 प्लस n माइनस 1 4 20 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7, 7 प्लस 4 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 20 48। तो Sn इक्वल टू, ठीक है, यानी फर्स्ट 8 टर्म्स का सम, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं S8। फर्स्ट 8 टर्म्स का सम कितना आ गया 192। क्लियर, ओके, इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको 5 और एक लाइन दी हुई है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी पहले 4 टर्म का जो सम होगा
वो अगले 4 टर्म के सम के आधा होगा। तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल टू 1/2 इनटू सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको पता है किसी भी एटी के पहले 4 टर्म कौन कौन से होते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, तो उन जब चारों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 4a प्लस 6d। अगले 4 को जोड़ेंगे यानी a प्लस 5d, a प्लस 6d, सॉरी a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d और a प्लस 7d, यानी 5वां 6वां 7वां 8वां टर्म जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4a प्लस 22d। ठीक है, तो 4a प्लस 6d इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 4a प्लस 22d, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8a प्लस 12d इक्वल टू 4a प्लस 22d, 4a इधर आ गया तो 8a माइनस 4a और d 12d उधर चला गया तो 22d माइनस 12d, यानी 4a इक्वल टू 10d। d की वैल्यू कितनी आ गई 4a अपॉन 10, तो a की वैल्यू रख देंगे 5, तो 4 into 5 upon 10, तो कैंसिल आउट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, इसमें आपको निकालने का कॉमन डिफरेंस था, सीधे दिया हुआ है आपको कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स वो बराबर आ रहा है हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो पहले 4 टर्म का सम कितना होता है 4a प्लस 6d, अगले 4 टर्म्स का सम 4a प्लस 22d। बाकी चीजें आपके सामने सॉल्व है। वो आपका ओके आपका लास्ट क्वेश्चन इस अरिथमेटिक डेवलपमेंट चैप्टर का, जो पिछले करीब 2 महीने से चला था मेरा चैप्टर, लंबा था काफी, अभी कुछ गैप भी आ गया था दिक्कतों की वजह से, 2 हफ्ते बीच में लेक्चर वीडियो सारी बातें। ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस पे आपको फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है 42। ठीक है, पहले 6 टर्म्स का सम दिया हुआ 42 और 10वें टर्म और 30वें टर्म का रेशियो दिया हुआ है 1:3। निकालना क्या है आपको फर्स्ट टर्म और 13th टर्म। ठीक है, तो रेशियो दिया हुआ है तो बस वही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग फ्रैक्शन का, तो a प्लस 90 अपॉन a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a बराबर d आ रहा है, यानी न्यूमेरिकली a की वैल्यू d के बराबर आ रही है। ठीक है, अब हम लोग सम का फॉर्मूला लिखेंगे, sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। n दिया हुआ है 6, SN दिया हुआ 42, तो पुट कर देंगे वैल्यूज 42 इक्वल टू 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। अब देखिए हम लोग d की जगह पे a पुट कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हमने d की वैल्यू a निकाली है, तो d की जगह हम लोगों ने a पुट कर दिया, यहाँ पे d की जगह पे a हमने पुट कर दिया है, तो ब्रैकेट में क्या हो गया 2a प्लस 5a। अब वो कितना होता है 2a प्लस 5a 7, 6/2 कितना होता है 3, तो 3 नीचे चला जाएगा, तो यानी 7 is equal to 42/3 वो होता है 14। अब 7 14 के नीचे चला जाएगा तो a कितना आ गया 14/7 यानी 2, और d भी 2 ही आएगा। ठीक है, d भी 2 आएगा। अब हमको क्या निकालना था, a के अलावा 13 टर्म निकालना था, a 13 कितना हो जाएगा a प्लस 12d, यानी 2 प्लस 12 इंटू 24, 2 प्लस 24 यानी 26। ठीक है, आया समझ में आपके? तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होना चाहिए था वो था आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग को बाद में पढ़ाया जाएगा। आप लोग से बहुत से लोगों ने कहा कि सर हम लोग को अलजेब्रा शुरुआत से पढ़ा दीजिए, तो अब आप ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अलजेब्रा का ही चैप्टर है, लेकिन ये लास्ट चैप्टर है। तो अब आप लोग को अगले से सीरीज में नई सीरीज शुरू की जाएगी अलजेब्रा की, जिसका फर्स्ट चैप्टर आप लोग का आने वाला है लीनियर इनइक्वेशंस। आपने अब तक लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ा होगा, लीनियर इनइक्वेशंस नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपको अगला लेक्चर पता था लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन घंटी पे जरूर दबा दिएगा ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन फौरन मिलते रहे। ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।